अब सिद्धार्थ के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगती हैं। वो परेशान होते हुए छंदक से कहते हैं, छंदक, तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या मैं भी इसी व्यक्ति की तरह दिखूंगा? युवराज के इस प्रश्न का छंदक एकदम दार्शनिक होकर जवाब देते हैं, राजकुमार, राजा हो या रंक, जो जीवित रहेगा वो एक आयु के आने के बाद वृद्ध होकर ही रहेगा। ये सुनकर युवराज सिद्धार्थ कुछ पलों के लिए एकदम शांत हो जाते हैं और फिर छंदक से कहते हैं, छंदक, महल के लिए वापस चलो। छंदक घोड़े की लगाम थामकर उसे वापस राजमहल की ओर मोड़ देता है। महल की ओर जाते हुए सिद्धार्थ सोचने लगते हैं, ये मैं कैसी जिंदगी जी रहा था। मुझे आज तक पता ही नहीं था कि बुढ़ापा भी जीवन का हिस्सा है। मुझे आज पहली बार ये एहसास हुआ कि बुढ़ापा उम्र का ऐसा पड़ाव है जिससे कोई नहीं बच सकता। सोचते सोचते सिद्धार्थ नगर की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। सिद्धार्थ ने जिस तरह एक वृद्ध को देख और उनके सामने बुढ़ापे के रूप में जीवन की एक बड़ी सच्चाई उजागर हुई थी, ठीक उसी प्रकार पिता की लाख कोशिशों के बावजूद युवराज जीवन मरण के चक्र के बीच की कई सच्चाइयों को जान गए थे। कभी उनके सामने कोई रोगी आ जाता तो कभी कोई लाश। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं महलों में भोग विलास के बीच पले युवराज सिद्धार्थ को ये समझाने में सफल हुई कि जीवन मरण के इस चक्र से किसी की मुक्ति नहीं है। बहरहाल जीवन के जो अनुभव एक के बाद एक सिद्धार्थ को मिल रहे थे, उसमें जल्दी ही एक निर्णायक मोड़ आ गया। अब सिद्धार्थ का सामना एक सन्यासी से हुआ। एक चौराहे पर गेरुआ वस्त्र धारण किए, लंबी जटाओं और दाढ़ी वाले साधु को सिद्धार्थ ने देखा तो जिज्ञासावश अपने मित्र छंदक से पूछा, छंदक, ये व्यक्ति कौन है? इसने सबसे अलग वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? इसकी वेशभूषा ऐसी क्यों है? युवराज सिद्धार्थ के जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए अब छंदक भी राजा शुद्धोधन के भय से मुक्त हो चुका था। उसने खुलकर युवराज से कहा, देव, ये प्रवर्जित हैं, सन्यासी हैं। हे कुमार, ये संसार छोड़ चुका है, सो सांसारिक वेशभूषा से इसे क्या लेना देना? सन्यास? अब ये सन्यास क्या है छंदक? ये व्यक्ति सन्यासी क्यों बना? युवराज ने पूछा। सन्यास शांति पाने का मार्ग है और अपने आप को मिली शांति का लाभ दुनिया के दूसरे प्राणियों को देने और उससे पुण्य कमाने के लिए ही ये सन्यासी बना है। छंदक के उत्तर को सुनते सुनते सिद्धार्थ की निगाहें सन्यासी पर टिक गईं। आखिर वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु के सवालों से सिद्धार्थ का जो मन जूझ रहा था, उसको अब सन्यासी दिख गया। इस सन्यासी के सन्यास में उन्हें मुक्ति का रास्ता दिखा और ठीक उसी वक्त अपने सारथी और दोस्त छंदक के सामने सिद्धार्थ ने एक बड़ी घोषणा कर दी, मैं भी सन्यासी बनूंगा, मैं भी साधुओं में दीक्षित होऊंगा। ये सुनकर छंदक को मानो झटका लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ छंदक, मैं गृह त्याग करूंगा, मैं सन्यास लूंगा। सिद्धार्थ की इस घोषणा पर छंदक अवाक रह गया और घोड़े की लगाम थामे महल की ओर चल पड़ा। सिद्धार्थ की ये घोषणा राजा शुद्धोधन के हर उस प्रयास की पराजय थी जो उन्होंने सिद्धार्थ को यही फैसला लेने से रोकने के लिए किया था। सचमुच राजा शुद्धोधन ने क्या कुछ नहीं किया था। महल के अंदर भोग विलास की पूरी व्यवस्था थी। दुख और पीड़ा से जुड़ी बातों से भी राजकुमार सिद्धार्थ को दूर रखा गया था। सिद्धार्थ का विवाह भी हुआ था और संन्यास के इस निर्णय के कुछ दिन बाद ही सिद्धार्थ और उनकी पत्नी यशोधरा के यहाँ एक शिशु पैदा हुआ। युवरानी यशोधरा के पुत्र होने की सूचना लेकर एक दासी युवराज सिद्धार्थ के पास पहुंची। सिद्धार्थ संन्यास के विचारों की उधेड़-बुन में मगन थे। दासी ने बड़ी हिम्मत करते हुए सिद्धार्थ को पीछे से आवाज दी, धन्य भाग है हमारे, देवी यशोधरा ने अभी ब्रह्म मुहूर्त में एक राजकुमार को जन्म दिया है।
दासी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ पलटे। उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। ये देखकर दासी ने आगे कहा, देवी और शिशु दोनों स्वस्थ हैं, सकुशल हैं। पर दासी से ये खबर सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ इससे ज्यादा कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं करते। वो सिर्फ इतना कहते हैं, छंदक से कहो किसी दासी को भेजकर हमारी ओर से देवी का कुशल पूछने का प्रबंध करे। दासी ये बात सुनने के साथ वहां से चलने को होती है। तब फिर सिद्धार्थ मानो अपने आप से कहते हैं, सिद्धार्थ तुम तो प्रसन्न हो, परंतु ये राहु का जन्म है, ये नया बंधन जन्मा है। संन्यास की राह में कदम आगे बढ़ाने की सोच चुके सिद्धार्थ की नजर में उनकी संतान मानो एक राहु थी। उनके जीवन का एक नया बंधन, उसका नाम भी राहुल ही रखा गया। यहां ये प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है कि कैसे कोई व्यक्ति जीवन की मूलभूत सच्चाई, उम्र, रोग, मृत्यु और वैराग्य जैसी बातों से अछूता रह सकता है। डॉक्टर KTS सराव की नजर में इस सवाल का जवाब विज्ञान या ऐतिहासिक तथ्यों से नहीं ढूंढना चाहिए। कहानी का मर्म समझना जरूरी है कि जीवन की मूलभूत सच्चाइयों से अनभिज्ञ रहकर भी एक आम जीवन व्यतीत करते हुए भी बड़ी से बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। वैसे बौद्ध धर्म की एक दूसरी परंपरा में जन्म से पहले ही सिद्धार्थ गौतम को बोधि प्राप्त दिखाया गया है। उस परंपरा में बुद्ध तुषित स्वर्ग में रहते थे और उन्होंने स्वयं ये निर्णय लिया कि उन्हें कहां, कब और कैसे जन्म लेना है।